चलिए, अगर 6 डिग्री तापमान बढ़ या घट जाए तो उस वक्त आप बर्दाश्त जरूर कर सकते हैं, मगर 6 मीटर जलस्तर बढ़ जाए तो क्या करेंगे आप? क्या इस तरह के मंजर की आप कल्पना भी कर सकते हैं? और यकीन मानिए, ये कोई काल्पनिक महाप्रलय की बात नहीं की जा रही है, क्योंकि ये संयुक्त राष्ट्र की अपनी रिपोर्ट है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे किसी भी मंजर के सामने लोग कितने बेबस, कितने असहाय नजर आएंगे। जलजला बनकर आने वाली है ये लहरें। समंदर उबल रहा है, खतरा मंडरा रहा है धरती पर। दुनिया की करोड़ों आबादी को निगल सकता है गुस्साया समंदर। समंदर के बदलते मिजाज से दुनिया के कई देश और शहरों के वजूद पर खतरा मंडरा रहा है। धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोड की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 100 सालों में धरती का तापमान 0.74 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि अगर मौजूदा हालात बरकरार रहे तो धरती का तापमान 6 डिग्री तक ऊपर जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इसका सीधा असर समुद्र पर पड़ेगा। ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे का दावा है कि तापमान बढ़ने से समुद्र का जलस्तर 6 मीटर तक ऊपर जा सकता है और तब जो तबाही होगी इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। ये बहुत चिंता की बात है। टेम्परेचर बढ़ेगा अगर हम प्रदूषण को कम नहीं करेंगे। आज ये कहा जा रहा है कि विकसित देश को अपना प्रदूषण कम करना है, जिससे टेम्परेचर के ऊपर इतनी बढ़ोतरी नहीं हो। मगर अगर उनका प्रदूषण कम नहीं होता तो दुनिया का टेम्परेचर 6 डिग्री बढ़ेगा। अगर समुद्र का जलस्तर बढ़ा तो दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका की ताकत भी कुदरत के आगे बौनी पड़ जाएगी। कई बड़े तटीय शहरों और राज्यों का वजूद खतरे में पड़ सकता है। न्यूयॉर्क हो या न्यू जर्सी, फ्लोरिडा हो या मैसेच्यूसेट्स, अमेरिका के तमाम बड़े इलाके पानी में समा सकते हैं। इस प्रलय का सामना करने की ताकत किसी में नहीं है। समंदर के बढ़ते जलस्तर से अमेरिका के 30 तटीय राज्यों को सीधा खतरा है। मतलब साफ है, समंदर के कहर से बचने के लिए अमेरिका की करीब 18 करोड़ आबादी को नए ठिकाने तलाशने होंगे। सबसे बड़ा खतरा ऑस्ट्रेलिया के लिए है। यहाँ की करीब 80% आबादी समुद्र के किनारे बसी है। सारे बड़े शहर समुद्र के किनारे हैं। एक अनुमान के मुताबिक अगर समंदर में उफान आया तो यहाँ करीब 137 अरब डॉलर की संपत्ति का नुकसान हो सकता है। खतरे को भांपते हुए ऑस्ट्रेलिया में अब उपाय ढूंढे जा रहे हैं। कुदरत के इस कहर से बचने के लिए नए सुझाव दिए जा रहे हैं। यहाँ तटीय इलाकों में नए निर्माण पर रोक लगाए जाने की वकालत की जा रही है। लोगों को भीतरी इलाकों में बसाने की योजना पर भी विचार किया जा रहा है। अगर समंदर का पानी बढ़ा तो फ्रांस और ब्रिटेन जैसे कई यूरोपीय देशों के लिए भी अपनी पहचान बचा पाना मुश्किल होगा। समंदर से सटे इन देशों पर कुदरत का जोरदार तमाचा पड़ सकता है। दुनिया के सबसे बड़े देश रूस का भी एक बड़ा हिस्सा समंदर में समा सकता है। तरक्की के नाम पर सभी देशों ने कुदरत के न जाने कितने ही नियमों को तोड़ा मरोड़ा है। धरती के तापमान में इजाफा करने में इनकी बड़ी हिस्सेदारी रही है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इसका सबसे बुरा असर पड़ रहा है समंदर पर, और अब यही समंदर बदला लेने को तैयार बैठा है। कुदरत ने इंसान को अपने तरीके से जवाब देना शुरू कर दिया है। कभी तूफान तो कभी बाढ़। तबाही के कई हथियार हैं कुदरत के पास, और ये हथियार ऐसे हैं कि इसकी मार के सामने संभलने का भी मौका नहीं मिलता। दिल्ली से सिद्धार्थ के साथ आज तक ब्यूरो।